एनोमलीज में नाम आ गया है और डर लग रहा है कि कहीं वोटर लिस्ट से नाम डिलीट न किया जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका नाम एनोमलीज की लिस्ट में है या फिर अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में आ रहा है, तो ऐसे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली उनको डायरेक्शन दी थी कि जिनके भी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या बर्थ डेट में कोई एरर है या पेरेंट्स के नाम में कोई एरर है या फिर उनके जो एज गैप्स है उससे लेकर कोई इशू है, तो उन लोग के नाम डायरेक्टली डिलीट न किया जाए, बल्कि उनकी एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो वाले हो गए, जिनका नाम एनोमलीज में होगा और जिनका नाम अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में होगा, उन लोगों की दो अलग अलग एक लिस्ट बनाई जाए और उसमें उनके नाम डाले जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही ईसीआई ने अब एनोमलीज की लिस्ट जारी करना चालू कर दिया है और उसी तरह से अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में जो आते हैं उनकी भी लिस्ट जारी कर दी है। तो जो भी लोग एनोमलीज में आ रहे हैं, अनमैप्ड वोटर में आ रहे हैं, तो उनके लिए एक मौका है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ईसीआई को कहा है कि जिनके भी नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है, जो एनोमलीज में आ रहे हैं, जो अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका नाम आप डायरेक्टली डिलीट नहीं करोगे, बल्कि वोटर्स को एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करें। तो आपका नाम है वो डायरेक्टली वो लोग डिलीट नहीं करेंगे। आपको जब भी नोटिस आएगा आपसे कहा जाएगा कि आपके नाम में मिसमैच है या फिर अनरीजनेबल एज गैप्स है या बहुत सारे लोगों ने एक ही पर्सन से मैपिंग कर रखी है, तो रीज़न जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा और उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भी आपको कहा गया है कि जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपना देना है। और इसी तरह से अगर पेरेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, पेरेंट्स के लिए कोई प्रूफ देना पड़ रहा है, तो पेरेंट्स का भी कोई एक डॉक्यूमेंट ही देना है। अगर उन 12 डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसे फाइंड आउट करना है जो जिससे आप अपनी एज या फिर आपकी जो बर्थ प्लेस है वो साबित हो सकती है। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स रखना है और वो नोटिस आने के बाद सबमिट करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको डॉक्यूमेंट शो करने का एक प्रोसेस रखा हुआ है। इसमें नोटिस आने के बाद आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स उसके रिलेटेड दिखाने हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि एनोमलीज में नाम आ गया तो अब डिलीट हो गया या फिर अनमैप्ड वोटर्स हो गए उसकी लिस्ट में हमारा नाम आ गया है तो अब हमारा नाम डिलीट हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें नाम सिर्फ किसी रीज़न से डाला जा रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन अधूरी मिल रही है या फिर कंप्यूटर के ज़रिए से उनको फ्लैग हो रहा है कि एक ही पर्सन से 6 से ज़्यादा लोगों ने मैपिंग कर रखी है, तो उस बारे में वो जानना चाहेंगे और आपको बस डॉक्यूमेंट शो करने हैं। कुछ लोगों को एनोमलीज और अनमैप्ड वोटर की जो लिस्ट है वो पहले ही मिल चुकी है, तो जिनको भी ये लिस्ट पहले मिली है उनके लिए तो और अच्छा ही है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अपने एनोमलीज को रिमूव करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो पहले ही अपने इकट्ठा करके रखिए। और जिनको लिस्ट पहले नहीं मिली है, जैसे कुछ स्टेट में पहला जो ड्राफ्ट रिलीज़ हो जाएगा उसी के साथ दिया जाएगा, तो उस टाइम पे जब उनको नोटिस मिलेगा तो पूरा 1 महीने का उनको टाइम मिल रहा है। उस 1 महीने का जो पीरियड है उसको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड में जो अपने जो क्लेम करना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट शो करने हैं, ये सारा जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस भी रहेगा वो इसी पीरियड में रहेगा। और आपको इस पीरियड में केयरफुली काम करना है ताकि आपका जो नाम है वो करेक्टली अपडेट हो जाए। और जब अक्टूबर में या नवंबर में हर जगह थोड़ा सा डिफरेंट टाइम पीरियड है फाइनल लिस्ट का, जैसे कुछ जगह पे नवंबर में रखा हुआ है तो कुछ जगह पे अक्टूबर भी है। तो फाइनल लिस्ट जब आपके पास आ जाएगी, फाइनल लिस्ट जब पब्लिश हो जाएगी, तो उसमें आपको अपना नाम चेक करना है कि उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया है। अगर फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है किसी भी कारण, अगर आपको लग रहा है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से सबमिट कर दिए थे लेकिन फिर भी हमारा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, तो उसके बाद
जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, कोर्ट की हेयरिंग है, वो एक्चुअल में जो हेयरिंग होती है वो शुरू हो जाएगी। तो आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है। अगर उस टाइम पे फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो उसका रीज़न आपको मांगना है। जो भी रीजनिंग होगी वो ईआरओ आपको दे देगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपील फाइल करनी है ताकि आपका नाम उसमें जोड़ा जा सके। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको केयरफुली समझना है और किसी भी प्रोसेस से आपको घबराना नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो आपको केयरफुली करते रहना है और फाइनल लिस्ट में किसी भी तरह से अपना नाम है वो अपडेट करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके उस क्वेरी को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी और मुझसे जितना हो सकेगा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करूँगी। आप अपना जो काम है, जो एसआईआर का प्रोसेस है, वो टाइम टू टाइम करते रहिए और फाइनल लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए, फाइनल लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करिए और सारे प्रोसेस को केयरफुल्ली आप करते जाइए। अब मैं आगे जाके आपको बताते रहूँगी कि नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को पेश करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको उस वक़्त शो करने में हेल्प करेंगे, ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम एसआईआर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी इस एसआईआर के फ़ेज़ में हेल्प होती रहे।